तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर हैं। राहुल लगातार बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माने आरएसएस को लेकर हमले कर रहे हैं। ताजा बयान में राहुल गांधी ने आरएसएस को एक फांसीवादी माने फैशिस्ट संगठन बताया, जिसने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने लंदन में आरएसएस की तुलना मिस्र के विवादित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसा संगठन है जिसे कई देशों में आतंकी गतिविधियों में लिप्त संगठन माना जाता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों के बयान और प्रतिक्रिया पहले सुन लेते हैं, देख लेते हैं। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया। आइए जानते हैं अब कि कौन है मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन और इनका क्या है इतिहास। तो मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना साल 1928 में मिस्र में हुई थी। वहीं आरएसएस की स्थापना साल 1925 में हुई। मुस्लिम ब्रदरहुड एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, मगर ये संगठन अल-कायदा और आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन से इस मामले में अलग है कि ये सीमा के पार मुस्लिम उम्मा को एकजुट करने के लिए हिंसात्मक क्रांति यानी कि आर्म्ड या वायलेंट रेजिस्टेंस नहीं करना चाहता है। मुस्लिम ब्रदरहुड को लोकतंत्र से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। मुस्लिम ब्रदरहुड की रणनीति ये है कि समाज के साथ और उसके अंदर रहकर काम करना है और लोगों में अपने विचार को फैलाना है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना हसन अल बन्ना ने की थी, जो अपने पॉलिटिकल इस्लाम और शरिया कानून और अलेजेड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की विवादित नीतियों की वजह से इसे सऊदी अरब, यूएई और कई अन्य मुस्लिम देशों में उन्हें प्रतिबंधित यानी कि प्रोहिबिट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड मॉडर्न इस्लामिक समाज बनाने के लिए कुरान और हदीस आधारित नीतियों, पॉलिसीज को लागू करने पर जोर देते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र, सूडान, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि साल 1940 के दशक तक मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई थी। ये संगठन शुरू में रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज तक ही सीमित था, कन्फाइंड था, और इसकी वजह से इसके सदस्यों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीति में आना शुरू हो गया और उसने तत्कालीन मिस्र की सत्तारूढ़ पार्टी वफद के खिलाफ खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। साल 1940 के दशक के शुरुआत में ही मुस्लिम ब्रदरहुड को कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पाया गया। इसमें बम विस्फोट और राजनीतिक हत्याएं तक शामिल थी, असैसिनेशंस थे। मिस्र की सरकार ने जब मुस्लिम ब्रदरहुड को भंग करना चाहा तो उसने देश के प्रधानमंत्री महमूद फहमी की दिसंबर 1948 में हत्या कर दी। इसके कुछ ही समय बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई और लोगों का यह मानना है कि मिस्र की जो सरकार है वो इसकी जिम्मेदार है। इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद 26 अक्टूबर 1954 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर की मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट किया गया। इस घटना के बाद ब्रदरहुड को जबरन दबाने की कोशिश तेज हो गई, मुहिम तेज हो गई। फिर मुस्लिम ब्रदरहुड के 6 सदस्यों को फांसी तक दे दी गई। साल 1980 के दशक में एक बार फिर से मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय हुआ, दोबारा वो सामने आए और इस्लामिक देशों में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गईं। मुस्लिम ब्रदरहुड का अब नया इरादा ये है कि समाज को फिर से संगठित किया जाए और सरकार को इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक चलाया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड ने सीरिया के शहर हमा में क्रांति करने की कोशिश की, जिसे सरकार ने कुचल दिया।
माना जाता है कि इसमें 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी समय मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र और जॉर्डन में अपने पैर पसारने शुरू किए। मिस्र में बैन के बाद भी साल 2000 के चुनावों में मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 17 सीटें तक हासिल कर ली। साल 2005 पे आ जाते हैं। साल 2005 के चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों को भारी सफलता मिली और उन्हें 88 सीटें मिली। इसके बाद उनके खिलाफ सरकारी प्रतिबंध और कड़े हो गए। सितंबर 2013 में कायरो की अदालत ने ऑफिशियली औपचारिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन को फिर से बहाल कर दिया और इस संगठन की गतिविधियों पर बैन लगा दिया। बाद में इसी साल मुस्लिम ब्रदरहुड को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। मिस्र उस समय ऐसा करने वाला दूसरा देश था। राहुल गांधी का कहना यह है कि दोनों ही संगठन यानी आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड लगभग सिमिलर है, सेम है और वो एक ही समय पर जन्मे थे। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये मानना अच्छा लगता है कि भारत में हमेशा ही वही सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहना हास्यास्पद होगा कि कांग्रेस का समय खत्म हो गया है। अब हमें ये तो पता चल ही गया है कि राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि बोथ मुस्लिम ब्रदरहुड एंड आरएसएस आर सेम, मगर शायद उन्होंने इसका मेंशन इसलिए भी किया ताकि अंग्रेजों को समझ आ सके कि वो बोल क्या रहे हैं। अब आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड में कितनी समानताएं हैं या फिर वो कितने डिफरेंट हैं, अलग हैं, यही बताने के लिए हमने ये एक्सप्लेनर बताया है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बड़ी और छोटी खबरों का विश्लेषण देखने के लिए, डिटेल्स देखने के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूं साहिबा खान, मुझे दे इजाजत। नमस्कार एंड हैप्पी होली।